नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये आज आपकी जो क्लास है वो बायोलॉजी की क्लास है। बायोलॉजी जीव विज्ञान की क्लास है। ठीक है, जीव विज्ञान की क्लास है। इसकी आज हम डेमो क्लास लेने वाले हैं। बोले सर डेमो क्लास क्यों? डेमो क्लास इस वजह से कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये क्लास हो पा रही है, क्या आपके लिए उपयोगी है? अगर आपको उपयोगी समझ में आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं तो इसको भी कंटिन्यू किया जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बायोलॉजी की डेमो क्लास है, इसको देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है लिखा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का जो प्रयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था वो लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। किसने? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। कब किया था? बोले सर 1801 में किया था। कब किया था? सन 1801 में लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर? ठीक है। जीव विज्ञान होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। जैसे जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी। जैसे कि इसका नाम है, बायो मीन्स होता है, बायो का अर्थ होता है जीवन या लाइफ। बायो क्या होता है? बायो का मतलब होता है जीवन या लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? जीवन या लाइफ होता है। ठीक है। और लॉजी, जो लोगो लिखा है लॉजी, लॉजी मतलब होता है अध्ययन। लॉजी मतलब क्या होता है? लॉजी मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन यानी स्टडी। अध्ययन यानी स्टडी होता है। क्लियर? तो जीव विज्ञान बायोलॉजी जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया। फिर उसके बाद बायोलॉजी के बारे में मैंने बताया कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगोज। ठीक है। बायो मतलब होता है लाइफ और लोगोज में होता है स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है। और बोले सर लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया तो कब किया? बोले सर 1801 ईस्वी में किया। कब किया? 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखा है कि रेशम कीट पालन का, दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, समझ लेंगे। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहलाता है क्या? रेशम कीट पालन का अध्ययन। कुछ हम अध्ययन लेकर आए हैं आपके सामने, उनको पढ़ लेंगे। वो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए आवश्यक रहेंगे। तो देख लेते हैं क्या है वो। जैसे सबसे ऊपर लिखा है, दिख नहीं पा रहा है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन है वो आपका कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। मत्स्य पालन, जब हम मछली पालन की बात करते हैं तो मछली पालन के अगर अध्ययन को देखा जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पीसी कल्चर। क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर बोला जाता है। फिर उसके बाद अगर हम कवकों की बात करें, कवकों का जब हम अध्ययन करते हैं तो कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोला जाता है। फिर कवक के बाद आते हैं शैवाल। शैवालों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। जब हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं तो उनको हम एंथोलॉजी बोलते हैं। जब हम फलों का अध्ययन करते हैं तो उनको हम पोमोलॉजी बोलते हैं। जब हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो उनको हम अनिर्थोलॉजी बोलते हैं। और
ऑर्निथोलॉजी, क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे और देख लेते हैं। अगर हम कीटों के अध्ययन की बात करें तो वो होगा क्या, इन कीटों का, अगर जब हम कीटों के अध्ययन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, एंटोमोलॉजी। क्या होगा, एंटोमोलॉजी होगा। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, ड्रंडोलॉजी होगा। क्या होगा, ड्रंडोलॉजी उसको बोला जाएगा। अगर हम सर्पों के अध्ययन की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओफियोलॉजी। क्या बोलेंगे, ओफियोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, बोले सर सेरोलॉजी। क्या बोलेंगे, सौरोलॉजी बोलेंगे। आगे हम देखेंगे काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाएगा, सिल्वीकल्चर। क्या कहलाएगा, सिल्वीकल्चर। बोले सर काष्ठी क्या होता है, काष्ठी मतलब कास्ट मतलब लकड़ी, जिससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, उनके पेड़ों का संवर्धन की अगर बात करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर बोला जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप, जो गतिमान क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंतर्गत डाल दी जाएगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक, ये ग्रीक के दार्शनिक हैं। ठीक है, अरस्तु के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु माने जाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वर्गीकरण के पिता किसको मानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी ये कौन है, ये हैं लीनियस साहब। कौन है, लीनियस हैं। लीनियस ये कौन से हैं, ये भाई आपके हैं लीनियस। कौन है, लीनियस। इनका पूरा नाम कैरोलस लीनियस है। क्या है, कैरोलस लीनियस। तो वर्गीकरण के पिता अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए तो वर्गीकरण के पिता कैरोलस लीनियस को माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जीवों की द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया। जीवों की जो द्विनाम पद्धति है, ठीक है, जीवों की द्विनाम पद्धति है, उसको प्रचलित किया था कैरोलस लीनियस ने। कब किया था, 1753 में। कब किया था, 1753 में किया था कैरोलस लीनियस ने। 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस जो वैज्ञानिक थे, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माना जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द में होगा। किसमें होगा, लैटिन भाषा के 2 शब्द में होगा। पहला शब्द वंश को, पहला शब्द किसको, पहला शब्द वंश को, किसको, वंश के नाम को, तथा दूसरा शब्द जाति के नाम को दर्शाएगा। दूसरा शब्द किसको दर्शाएगा, दूसरा शब्द जाति के नाम को दर्शाएगा। ठीक है, वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीय की विधि का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने उस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। मतलब उसके बाद, वंश के बाद उसका नाम जोड़ा जाता है जिस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बोल दिया कि अब जैसे द्विनाम पद्धति, यही वैज्ञानिक नाम बोला जाता है। जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। क्या है, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। राना उसका वंश, टिग्रीना उसकी जाति। मेढक का वंश राना है और टिग्रीना उसकी जाति है। ठीक है, तो ये है द्विनाम पद्धति।
अब हम देख लेते हैं कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, जैसे मनुष्य है, कौन है? मनुष्य है। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस है। होमो उसका वंश, सैपियंस उसकी जात। बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं, कुत्ता को कैनिस फैमिलियर्स बोलते हैं, गाय को बॉस इंडिकस बोलते हैं, मक्खी को मोस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। धान यानी चावल यानी राइस का है ओरेजिया सटाइवा। गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवियम। ट्रिटिकम एस्टिवियम। मटर का है पीसम सटाइवम। चना का है साइसर एरेटिनम। साइसर एरेटिनम। और सरसों का है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिक्स। ठीक है, बार बार बोलेंगे तो ये आपका जो बोलने का स्टाइल है ये भी सही हो जाएगा, और बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी, और याद होने से आपको ये परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी रहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए, अदरवाइज ना किया जाए।